बंद कमरा। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार बंद हो जाएं तो फिर कभी नहीं खुलते। आदित्य और माया हाल ही में एक नए शहर में शिफ्ट हुए थे। उनका घर बहुत पुराना था, लेकिन उनको ये घर काफी अच्छा लगा। घर में एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। जब भी आदित्य और माया ने उस दरवाजे को खोला तो वो अंदर से बहुत अजीब सी बदबू आती थी और दोनों ने कभी उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन आदित्य ने माया से कहा, चलो आज इस कमरे का राज खोलते हैं, आखिरकार हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। माया ने डरते हुए कहा, नहीं आदित्य, मुझे नहीं लगता कि हमें उस कमरे में जाना चाहिए, वहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन आदित्य ने उसकी बात को नकारते हुए दरवाजा खोल दिया। हंसिया चांद रात के 11 बजे जब दरवाजा खोला तो कमरे का माहौल बहुत ही घना और ठंडा था। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। फोटो में एक कुटुंब का चित्र था जिसमें लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन एक आदमी के चेहरे पर कुछ अजीब सा डर था। आदित्य ने तस्वीर को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह आदमी अब भी कमरे में मौजूद था। आदित्य और माया ने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी आदित्य ने माया से कहा, क्या तुमने सुना? यह क्या आवाज है? आदित्य को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। 12 लोचक रात के 2 बजे माया और आदित्य ने कमरे को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और कमरे में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। आदित्य ने डरते हुए कहा, क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों बंद हो गया? माया ने कहा, शायद ये कोई पुरानी ट्रिक होगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तभी अचानक कमरे के कोने में एक धुंधला सा चेहरा उभर आया। वो चेहरा बिल्कुल वही था जो तस्वीर में था। आदित्य और माया दोनों घबराए हुए थे। फिर वो चेहरा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। माया ने चिल्लाते हुए कहा, आदित्य भागो। लेकिन जैसे ही आदित्य दरवाजे की ओर बढ़ा, वह चेहरा अचानक गायब हो गया। सूर्योदय सुबह के 6 बजे अगली सुबह जब आदित्य और माया ने दरवाजा खोला तो पाया कि कमरा पहले जैसा ही था, लेकिन अब वो पुरानी तस्वीर गायब हो चुकी थी और कमरे का माहौल अजीब और भूतिया था। आदित्य ने सोचा कि शायद उन्होंने कोई बुरा सपना देखा था, लेकिन जब माया ने वही आवाज सुनी तो दोनों समझ गए कि उस कमरे में कुछ था जो उनसे छिपा हुआ था। गांव वालों का कहना था कि उस कमरे में कई साल पहले एक परिवार की हत्या हुई थी और उनके आत्माएं उस कमरे में बंधी हुई थीं। जो भी वहां गया उसे कमरे में आने वाले भूतों का सामना करना पड़ा और फिर वो कभी बाहर नहीं निकला। अब आदित्य और माया भी उन भूतिया आत्माओं का हिस्सा बन चुके थे।